चलिए फ्रेंड्स, तो जैसे कि लाइट चला गया था इसलिए थोड़ा वीडियो जो है वो बीच में रुक गया। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे जो क्वेश्चन बोला आपको, ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, पिछला वीडियो देख लीजिए, अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है प्रोबेबिलिटी पार्ट 2, तो प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 देख लीजिए, और ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए ये कंटिन्यू करते हैं इसको। क्वेश्चन था मेरा कि बिना चेहरा वाला पत्ता। क्वेश्चन क्या है? बिना चेहरा वाला पत्ता। ठीक है, बिना चेहरा वाला पत्ता। तो जैसे कि हम अभी तक आप लोग जो है वो हैबिचुअल हो चुके हैं कि कौन सा पत्ता होता है, किस कलर का, किस मतलब जो किंग कितने होते हैं, क्वीन कितनी होती है। ठीक है, तो चेहरा वाला पत्ता कौन कौन होते हैं? जोकर, क्वीन और किंग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जोकर, किंग और क्वीन यही चेहरा वाले पत्ते होते हैं। तो चेहरा वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जोकर, तो कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो 12 जो पत्ते हो गए, तो 12 पत्ते हटा दीजिए आप 52 में से। 52 में से 12 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 40। तो बिना चेहरा वाला पत्ता कितना हो जाएगा? 40 बटा कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, तो ये 10 बटा कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, ये आपका आंसर। अच्छा, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीखिए। ठीक है, कभी भी आपके लिए नेगेटिव चीज़ आती है कि बिना चेहरा वाला पत्ता बोल दिया ना आपको, बिना चेहरा वाला पत्ता, या फिर ऐसे बोल दिया था कि ऐसा पत्ता जो चेहरा वाला ना हो। ठीक है, मतलब कहीं पर भी नहीं आता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, वो देखिए। तो जैसे मैं चेहरा वाला पत्ता, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालने के लिए मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। बिना चेहरा वाला पत्ता की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालता हूँ? 1 माइनस चेहरा वाला पत्ता। ठीक है, क्या करता हूँ मैं? 1 माइनस चेहरा वाला पत्ता कर देता हूँ, चेहरा वाला पत्ता की प्रायिकता। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। प्रायिकता की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो चेहरा वाला पत्ता की प्रायिकता, बिना चेहरा वाला पत्ता की प्रायिकता निकालना था हम लोगों को। ठीक है, बिना चेहरा वाला पत्ता की प्रायिकता निकालना था, तो बिना, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड के लिए हम लोगों ने 1 माइनस किया और यहाँ पर चेहरा वाला पत्ता कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया हम लोगों ने? चेहरा वाला पत्ता। तो 1 माइनस चेहरा वाला पत्ता की प्रायिकता। ठीक है, 1 माइनस चेहरा वाला पत्ता की प्रायिकता। तो अब बताइए, अब तो आपके लिए आसान हो गया ना, चेहरा वाला पत्ता कितना होता है? 12 होता है। तो 12 बटे 52, और अल्टीमेटली निकालेंगे तो ये आएगा 40 बटा 52, और इसको करेंगे तो ये 10 बटे 13 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर देखिए सेम आया आंसर। तो कभी भी नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कीजिए? 1 में से माइनस कर दीजिए। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन ऐसा ही। चलिए, ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, कंटिन्यूअसली करते हैं क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो है काला चेहरा वाला पत्ता। काला चेहरा वाला पत्ता। अब मेरे को बताइए कि चेहरा वाला पत्ता कितना होता है? 12। 4 4 4 तीनों, तो उसमें से काला कलर का कितना होगा? 6 होगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6 बटा 52। इसको आप लोग सॉल्व आउट कर लीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक काला पत्ता का, एक काला पत्ता। काला पत्ता कितना होता है? सबको पता है 26। तो 26 बटा 52 मतलब कितना हो जाएगा? 1 बटा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ऐसा पत्ता जो इक्का ना हो। एक ऐसा पत्ता जो क्या ना हो? इक्का ना हो। ठीक है, एक ऐसा पत्ता जो क्या ना हो? इक्का ना हो। चलिए, तो इसके लिए देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ आपसे, तो यहाँ पर ना हो बोला है, मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? 1 माइनस इक्का हो। इक्का हो। ठीक है,
एक पत्ता जो इक्का ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, 1 माइनस इक्का हो। तो इक्का कितने होते हैं, 4, 4/52, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 52 इधर गया, 52 में से 4 गया, 48/52। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/13। ठीक है, चलिए अब आता है आपका असली कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, उसको समझिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अगर आप प्रोबेबिलिटी में माहिर हो गए हैं तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है, काला पान या जोकर, काला पान या जोकर। पूरा क्वेश्चन क्या है पता है ना, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो बताइए वो पत्ता जो हो वो काला पान हो या जोकर हो। चलिए बना के बताइए जल्दी से, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बना लीजिए। चलिए तो देखते हैं कि कैसे बनेगा ये काला पान। अब बताइए काला पान कितना होता है, काला पान कितना होता है बताइए जल्दी से मेरे को। काला पान 13 होता है। ठीक है, या का मतलब क्या होता है, प्लस जोकर कितना होता है, जोकर 4 जोकर होते हैं ना, और नीचे में कितना आएगा, 52 आएगा। अच्छा, अब देखिए काला पान में भी एक जोकर आपने ले लिया और यहाँ पर भी एक जोकर ले लिया, मतलब ये जो 4 जोकर है उसमें से एक काला पान का जोकर होगा जिसको कि आपने यहाँ भी ले लिया। ठीक है, तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों एक माइनस किया, क्योंकि काला पान में भी एक ऐसा जोकर है जो कि इस 4 जोकर में से आपने ले लिया, क्योंकि काला पान में से 4 प्रकार काला पान में एक जोकर आएगा और इन 4 जोकर्स में से भी एक काला पान का जोकर आएगा। तो यहाँ पर एक काला पान का जोकर जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों जगह नहीं जुड़ेगा, वो एक जगह घट, इसलिए एक जगह इसको हम लोगों ने क्या किया, घटा दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 13 4 17 में से एक गया 16/52। ठीक है, तो ये 4/13 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बस इसको भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बस इसमें आप लोग करिएगा क्या कि जब भी मैं ना करता हूं तो उसको आप लोग किस में बदल देंगे, हाँ में बदल देंगे और 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन करता हूं, ना तो काला पान, ना तो काला पान, ना ही जोकर। चलिए अब बताइए, तो अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, ना तो काला पान ना ही जोकर है। ठीक है, ना तो काला पान ना ही जोकर है, तो आप क्या करेंगे ये बात बताइए मेरे को, कि आपको करना क्या है कि इसको ना को किस में बदल देना है, हाँ में, मतलब 1 माइनस काला पान या जोकर में बदल देना है, काला पान या जोकर में आप इसको बदल देंगे। देखिए बदल गया। ठीक है, बस ये पहला वाला ही क्वेश्चन बन गया, काला पान या जोकर। अब सेम उसको बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे, 13 में और 4 जो है 13 काला पान और 4 जोकर, इसमें से काला पान का जोकर दोनों में कॉमन है इसलिए एक माइनस किया और यहाँ पर 52 घटा दिया। बस इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 माइनस 13 4 17 में से गया 16, 16 4 चौके 16 और 13 चौके 52, तो 4/13। हाँ हाँ ठीक है, 4/13 यहाँ पर से ले लिया ना इसका वैल्यू। ठीक है, 13 में से 4 गया, कितना बचा, 9, 9/13 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ना तो लाल पान ना ही लाल बादशाह, ना तो लाल पान ना ही लाल बादशाह। चलिए तो हाँ में बदल देता हूँ, पहले मैं 1 माइनस कर लेता हूँ, लाल पान या लाल बादशाह, लाल पान या लाल बादशाह। ठीक है, चलिए लाल पान कितने होते हैं, 13, लाल बादशाह कितने होते हैं, 2। ठीक है, अब देखिए एक लाल पान का बादशाह दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या करेंगे, एक को घटा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 52 से डिवाइड कर देंगे। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आता है। तो आई होप कि आप लोगों को अब कार्ड से पूरी तरीके से फेमिलियर हो गए हैं, कार्ड्स के क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब कार्ड्स का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखेंगे कि दो
दो जो कार्ड्स के क्वेश्चन, दो पत्ते जब खींचते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यदि या बोलता है तो उसके लिए क्या करते हैं आप प्लस, और बोलता है तो उसके लिए क्या करते हैं आप और के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या के लिए क्या करते हैं प्लस करते हैं, और के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो मैं क्वेश्चन निकालता हूं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए, दो पत्ते खींच रहे हैं, दो पत्ते खींच रहे हैं, खींचा, दोनों के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो 52 पत्तों का ताश का गड्डी है, उसमें से आपने दो पत्ते खींचे, दोनों के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके लिए अब आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, वो है संचय, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो चलिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सीखते हैं। नए पेज में लेके आता हूं मैं आपको कॉम्बिनेशन सिखाने के लिए। ठीक है, नए पेज में हम लोग कॉम्बिनेशन सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे NCR, कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है NCR मतलब n वस्तु में से दो वस्तु चुनने के तरीके। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, n वस्तु में से R वस्तु चुनने के तरीके। NCR कैसे पढ़ते हैं, n वस्तु में से R वस्तु चुनने के तरीके। अगर यहाँ पर 12C3 लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 12 में से 3 चुनने के तरीके। ठीक है, 12 में से 3 चुनने के तरीके, इसको कैसे पढ़ेंगे, n में से r चुनने के तरीके। तो इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे n है तो इसको फैक्टोरियल n लिख दीजिए। ये सीखना बहुत जरूरी है आपको, इसी से क्वेश्चन आया है पीएससी में पिछले बार। ठीक है, तो n जो है उसको सीधा सीधा यहाँ पर लिख दीजिए फैक्टोरियल n। ये जो r है इसको सीधा सीधा लिख दीजिए फैक्टोरियल r, और उसके बाद n में से r को घटा के लिख दीजिए यहाँ पर n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर 12 में से 3 मतलब कितने का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए तो ये फैक्टोरियल समझ में आ गया। अब फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, कई कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ होता है, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 12 या फैक्टोरियल, चलिए छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालने के लिए फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 जो जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसको पहले लिखिए, उससे एक छोटा वैल्यू लिखिए, उससे एक छोटा वैल्यू लिखिए। जैसे फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालना है तो पहले उसी वैल्यू को लिखिए, उससे एक छोटा वैल्यू लिखिए, उससे एक और छोटा, और उससे एक और छोटा, मतलब 1 तक आपको जाना है कुल मिला के। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालना है, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, वो तो आपको याद ही रखना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, इसकी वैल्यू होती है 24, और इसकी वैल्यू होती है 6, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू जो होती है वो 2 ही होती है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज याद रखिए। ठीक है, चलिए अब एक चीज और, फैक्टोरियल 5 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आया, क्योंकि 5 के बाद 4 फैक्टोरियल लिखा, और 4 फैक्टोरियल का ही तो वैल्यू ये होता है ना, 4 3 2 1, समझ रहे हैं। 4 फैक्टोरियल का ही तो वैल्यू ये होता है 4 3 2 1, इसलिए इसको 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आया। इसका उपयोग हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे वो देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था मेरे को, इसका मान निकालना है, मान लीजिए 12C3 का मान निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं इसको करूंगा मैं 12 इंटू 11 इंटू 10, 12
फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम। अब 9 नीचे में है तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 फैक्टोरियल लिया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कितना है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू याद रखिए 6, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 लिखा और फैक्टोरियल 9 यहाँ पर लिखा। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 11 दही 110 और दूनी 220, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 220। ठीक है, समझ में आ रहा है, होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, तो कुछ का वैल्यू हम लोग निकालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे 5C2। कभी भी याद रखिए, अगर 5C1 है ना, 5C1 है ना, मतलब नीचे में 1 है तो इसकी वैल्यू 5 ही आ जाएगी। ठीक है, नीचे में अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसीलिए हम लोग वहाँ पर 52 कार्ड में से एक पत्ता खींचते थे ना, तो 52 में से एक पत्ता खींचते थे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग कितना लिख देते थे 52 ही लिख देते थे, समझ रहे हैं। जो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस कराया, देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस कराया आपको, यहाँ पर नीचे में 52 लिखते थे ना, तो 52 इसीलिए लिख देते थे क्योंकि 52C1 होता था और नीचे में 1 होता था तो इसको सीधा 52 लिखते थे। ठीक है, तो एक पत्ते में कोई इशू नहीं होता है, इशू जो होता है वो 2 पत्ते में होता है। ठीक है, तो 2 पत्ते के लिए तो 52C1। चलिए अब 52C2 का वैल्यू निकालते हैं, 52C2, 52C2। तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले फैक्टोरियल 52, उसके बाद फैक्टोरियल 2, उसके बाद 52 में से 2 गया, कितना बचा 50 फैक्टोरियल। अब 52 को 52 इंटू 51 लिखिए, 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 26 इंटू 51। तो ये वैल्यू तो याद कर ही लीजिए आप लोग, क्योंकि ताश के पत्तों में बार बार ये वैल्यू आएगा। 52C2, 2 पत्ते खींचते हैं, 2 पत्ते ही खींचने का क्वेश्चन आएगा, तो 52C2 का वैल्यू कितना होता है 26 इंटू 51। इसको मल्टीप्लाई करके याद मत रखिए क्योंकि ये आगे और रिड्यूस होता है और कटता है। ठीक है, समझ में आ रहा है 52C2 कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया है आप लोगों को, होप करता हूँ। चलिए अब आगे, तो कहीं भी नीचे में 1 रहे तो उसकी वैल्यू वही होती है, नीचे में 2 रहे तो उसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब क्वेश्चंस लेते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं पहले कि 2 पत्ते खींचे। ठीक है, कितने पत्ते खींचे, 2 पत्ते खींचे, दोनों के बादशाह होने की प्रायिकता, दोनों के बादशाह होने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब मेरे को बताइए कि बादशाह, मैं बताया हूँ आपको, प्रायिकता बराबर अभीष्ट घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या बताया हूँ, लिख दे रहा हूँ एक बार और मैं, प्रायिकता बराबर अभीष्ट घटनाओं की संख्या, अभीष्ट मतलब चाहे गए, अभीष्ट घटनाओं की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, कुल, चलिए ऊपर ले लेते हैं इसको, कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर कुल घटनाओं की संख्या है। ठीक है, अब देखिए कुल घटना कितनी है, 2 पत्ते खींचे हैं, मतलब 52 में से 2 पत्ते सिलेक्ट किए हैं, तो 52C2। और अभीष्ट, अभीष्ट मतलब बादशाह, बादशाह हम लोग 4 हैं, तो बादशाह कितना होता है 4, तो 4C2। ठीक है, 4C2। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, 4C2 तो हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने बताया आपको 52C2 का वैल्यू क्या याद रखिए, 26 इंटू 51, इसको बिल्कुल याद रखिए, 26 इंटू 51 बिल्कुल याद रखिए। अब मेरे को निकालना है वैल्यू किसका, 4C2 का वैल्यू निकालना है। तो 4C2 का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, देखिए फैक्टोरियल 4, देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 और उसके बाद में फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 ऊपर लिखे और नीचे में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, यही सिखाया था मैंने आपको। तो फैक्टोरियल 4 को कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे में 2 की वैल्यू भी 2 और 2 की वैल्यू भी 2, तो ये 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया और 4 से 12, तो नीचे में 6 आया और ऊपर में 6 आया और नीचे में 26 इंटू 51, मतलब इसकी वैल्यू कितना आ गया 3 बटा, ये कितना हो गया 13 बटे इंटू 51, या फिर इसी को 1 बटे 13 इंटू 17। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना आता है,
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसी का उठाते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन जब उठाते हैं तो मैं बोलता हूं कि 2 पत्ते खींच रहे हैं, एक बादशाह निकले और एक क्या निकले, रानी, ठीक है। और का मतलब क्या होता है बताइए मेरे को जल्दी से। और का मतलब होता है क्रॉस, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 पत्ते तो खींच ही रहे हैं, 2 पत्ते खींच रहे हैं, एक बादशाह होगा और एक क्या होगा, रानी होगा। तो 2 पत्ते खींच रहे हैं, तो एक बात बताइए मेरे को, 52C2 तो यहाँ नीचे लिखूंगा और ऊपर भी एक बादशाह कितना होता है, 4, इसमें से 1, और यहाँ पर रानी कितनी होती है, 4, इसमें से 1। तो ऊपर में C1 1 आ गया तो यही संख्या, 1 आ गया तो यही संख्या, तो 4 × 4, और इसका वैल्यू कितना, मैं ये बार बार यूज होगा इसलिए इसको याद रखिए, 26 × 51। तो ये हो गया आपका 8, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 × 51। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बोलता हूं मैं कि अब देखिए, अब इसी में तीसरा क्वेश्चन कि 2 पत्ते खींचे, दोनों के गुलाम या बेगम होने की प्रायिकता। क्लियर है, दोनों के बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता, गुलाम या बेगम होने की प्रायिकता, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। या का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है, तो बीच में क्या लगेगा, प्लस। 52 में से 2 पत्ते खींचे हैं, दोनों के क्या होंगे, गुलाम, तो गुलाम कितना होता है, 4C2, और यहाँ भी 4C2। तो ये 4C2 मतलब देखिए 4C2, इसकी वैल्यू निकालेंगे, 4 × फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2। अच्छा, इसको मैं 2 टाइम्स कर सकता हूँ, ये दोनों सेम संख्या है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर जो हो जाएगा 26 × 51 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये 2 से 2 कट गया क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, 24 को 2 से भाग देंगे तो 12, और यहाँ पर 12 × 26 × 51, और ये 2 से जाएगा तो 6/13 × 51। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 पत्ते खींचे, 2 पत्ते क्या कर रहा है हमने, खींचे, ठीक है। अब दोनों के लाल पान या बादशाह होने की प्रायिकता। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अभी मैं उसका भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन। अब 2 पत्ते खींचे, दोनों के लाल पान या बादशाह होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो 2 पत्ते खींचे हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए 52C2। अब या का मतलब क्या होता है, प्लस, तो लाल पान कितने होते हैं बताइए, लाल पान कितने होते हैं, 13C2। बादशाह कितना होता है, 4C2। अब लाल पान में एक लाल पान का बादशाह कॉमन होगा, समझ रहे हैं, तो एक यहाँ पर क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, ठीक है। एक यहाँ पर क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। एक माइनस क्यों किया, क्योंकि एक जो है, एक पत्ता ऐसा है जो कि इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, इसलिए एक हम लोगों ने माइनस कर दिया। एक पत्ता में से एक पत्ता चुनने का तरीका मतलब एक ही हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए एक ले लिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो चलिए इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 13C2, तो यहाँ पर से देखिए 13C2। अच्छा एक चीज़ और बना लीजिए, ये C2 बहुत आ रहा है ना,
तो 13C2 इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 13 लिखिए फिर 12 लिखिए और उसको डिवाइड 2 कीजिए। जैसे 14C2 है तो 14 लिखिए इंटू 13 लिखिए डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट अब मैं ऐसे ही करूँगा, तो यहाँ पर 13 लिखा फिर 12 लिखा डिवाइडेड बाय 2 किया, इसको मैं लिखा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 किया, ठीक है, इतना ही आएगा ना। हाँ, और यहाँ पर -1, और यहाँ पर क्या करेंगे, 52C2 की वैल्यू पहले ही बता चुका हूँ, 26 इंटू 51, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 13 छक्का 78 और 3 दूनी 6 -1 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 51, अभी ये कटेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो 78 में से 78 और 6 84 में से 1 गया 83, और यहाँ पर 26 इंटू 51, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ये ऑलरेडी 25 मिनट का, और पार्ट 2 भी जो है वो 10 मिनट लगभग का वीडियो था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल अपलोड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि और क्या इसमें आप लोगों को पढ़ना है या फिर क्या समझ में नहीं आया, ये सब बताइए, ठीक है। और समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन है, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ताश के पत्ते समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।